कैसे हैं स्टूडेंट्स? बढ़िया। चलो करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में अगेन वी वर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी में वी डिस्कस्ड 5 पॉइंट्स, जहां पर लास्ट हमने कॉमन सील के बारे में डिस्कस किया था। दैट वाज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और हमने ये भी सीखा था कि ये ऑफिशियल सिग्नेचर अब मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल इन नेचर। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे 2 डायरेक्टर और एक सीएस ने साइन कर दिया तो माना जाएगा कि कंपनी ने ही साइन किया है और कंपनी अब उस डॉक्यूमेंट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट 2 पॉइंट्स जो हमारे पेंडिंग पड़े, लेट्स कंप्लीट दैट, और फिर मैं आगे के बेसिक्स आज आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट। तो ये जो पॉइंट अभी हमें सिखा रहा है, देखिए क्या कहना चाहता है। ये पॉइंट हमें सिखाता है, नेक्स्ट पॉइंट इज transferability of shares. Transferability of shares. अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के कंसेप्ट में ध्यान से सुनिए। इट सेज, ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पार्टनर को अगर अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेनी होगी ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। सारे दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होगी, तब जाके वो क्या करेगा, पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। बट कंपनी में मेंबर को अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना हो, शेयर ट्रांसफर करना हो तो उसको कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स, अदर members is not required. Consent of all other members is not required. आगे बात समझ में? ये बात क्या कहना चाह रहा है, that कंपनी के अगर मेंबर को अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दूसरे मेंबर्स की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये एक तो बेनिफिट मिला। ठीक है, अब हमारे पास भी ना 2 तरीके की कंपनीज होती है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। एक आपको पता होगा, आपने कभी सुना भी होगा, पब्लिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जहां पर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। लिखिएगा बच्चों, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है, उसे कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। बट यही अगर प्राइवेट कंपनी के में हो तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। बच्चों, 2 तरीके के शब्द होते हैं, एक वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन और एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन। ध्यान से सुनना, एक वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन और एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उससे पहले एग्जांपल है जैसे आईसीयू के बाहर, जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू होता है ना, तो आईसीयू के बाहर लिखा होता है दैट द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या लिखा होता है? एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है का क्या मतलब है कि अंदर जाना मना नहीं है,
अंदर जा सकते हो बट सिर्फ वही जाएगा जिसका पेशेंट है, जिसका रिश्तेदार अंदर पेशेंट के रूप में बैठा हुआ है, मतलब जो मतलब एडमिटेड है और वो उसका रिलेटिव है, नोन पर्सन है, सिर्फ वही जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। यही बात है। मतलब एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन में क्या होता है कि हमें मना कर दिया, जैसे द एरिया इज प्रोहिबिटेड, जाना मना है, जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन में क्या था, जाना अलाउड है बट देयर आर सम कंडीशंस। प्रोहिबिशन में जाना अलाउड ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो दो शब्द है हमारे पास, एक है रिस्ट्रिक्शन, एक है प्रोहिबिशन। तो रिस्ट्रिक्शन में हमने क्या सीखा कि वी कैन गो, वी कैन डू दिस टास्क बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कंडीशंस फुलफिल करो हम ये काम कर सकते हैं। और प्रोहिबिशन में हमें क्या करना होगा, हम कर ही नहीं सकते, वी आर नॉट अलाउड। आगे बात समझ? तो प्राइवेट कंपनी में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब यू हैव टू फॉलो सर्टेन, सर्टेन मतलब कंडीशंस, सम कंडीशंस टू ट्रांसफर शेयर्स। मतलब पब्लिक कंपनी में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, जब मन करे तब शेयर ट्रांसफर करो। प्राइवेट कंपनी में क्या कर तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कर सकते हो बट कंडीशंस आर देयर, ट्रांसफर शेयर्स। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इस पे, कैपेसिटी टू शू एंड बी श्योर। कैपेसिटी टू श्यू एंड बी श्यूड का क्या मतलब है? श्यू का मतलब होता है केस करना, टू श्यू का मतलब, श्यू का मतलब है केस, तो टू श्यू का मतलब हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू श्यू? टू श्यू का मतलब हो गया टू फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पर्सन, टू फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पर्सन। एंड बी श्यूड का मतलब क्या है? बी श्यूड का टू फाइल केस अगेंस्ट कंपनी। कहने का मतलब, अगर कंपनी किसी के ऊपर केस करना चाहती है, थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना चाहती है, तो उसको कहते हैं टू श्यू। और थर्ड पार्टी अगर कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं बी श्यूड। आगे बात समझ? केस करने की भी पावर है और केस हो भी सकता है। सर इसका बेनिफिट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप जो फर्म थी, जो पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म जो थी, हम उसको लीगल पर्सन नहीं मानते थे, वी डू नॉट ट्रीट इट एज अ लीगल पर्सन। हम क्या उसे लीगल पर्सन मानते थे? नो, हम उसे लीगल पर्सन नहीं मानते थे। अब क्योंकि हम उसे लीगल पर्सन नहीं मानते थे, इसलिए पार्टनर्स केस फाइल करते थे। पार्टनर्स थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी का मतलब होता है बच्चों कोई भी पर्सन अदर देन द फर्म। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के ऊपर ये फाइल करते थे केस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म के बिहाफ पर ये करते थे। और जब थर्ड पार्टी को भी करना होता था वो भी इन्हीं के ऊपर करते थी, और पार्टनरशिप को बीच में ले आती थी कि भाई हमने पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कर दिया, मतलब सारे पार्टनर्स के ऊपर कर दिया। ठीक है, बट कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसके पास पावर है कि वो खुद केस कर सकते हैं, मतलब उसको मेंबर्स के ऊपर केस करवाने की जरूरत नहीं है, और मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पर केस फाइल नहीं करेंगे। बात समझ आई? मेंबर्स के ऊपर केस नहीं होगा और मेंबर्स केस फाइल नहीं करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इट इज द कंपनी जिसके पास पावर है कि वो खुद भी केस फाइल कर सकती है और उसके ऊपर केस फाइल हो भी सकता है। आगे बात समझ? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, कैपेसिटी टू श्यू एंड बी श्यूड। ठीक है, अभी जस्ट मैंने जनरल बताया, बाद में इसको अगेन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, चलिए अब नाउ मैं आपसे अदर पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, अदर पॉइंट्स।
अब अदर पॉइंट्स में मेरे पास जो टॉपिक है वो है, ध्यान से सुनना, वो है मेरे पास एक कंपनी में, ध्यान से सुनना, एक कंपनी में दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके का ग्रुप होता है रादर। एक ग्रुप में होते हैं डायरेक्टर्स। कौन होते हैं? डायरेक्टर्स, जिनको कलेक्टिवली कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और एक ग्रुप में होते हैं, ग्रुप नंबर 2, मेंबर्स। एक तरफ कौन होते हैं? मेंबर्स। फाइन। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और एक तरफ होता है ग्रुप नंबर 2। ठीक है। और इसको कहते हैं मेंबर्स। इज दैट क्लियर? अब ये मेंबर्स लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट दिस मेंबर लोग डू, ये मेंबर्स लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। किस लिए? टू रन द कंपनी। कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट करे जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, हु आर डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? तो आंसर क्या आएगा? दीज आर द पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड बाय, these are the persons who are appointed by कौन अपॉइंट करता है? by members to run the company and manage its day to day affairs। मैनेज इट्स डे टू डे अफेयर्स, इसका मतलब क्या है? कहते हैं ये वो वाले लोग हैं जिन्हें अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स करते हैं। और कंपनी के जो डेली डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं? दे मैनेज डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। और मेंबर्स क्या करते हैं? व्हाट डू मेंबर डज? मेंबर क्या करते हैं? मेंबर्स कौन से मैटर्स के ऊपर आते होंगे? मेन या डेली वाले? डेली वाले के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ही, तो ये मेन मैटर्स में अपना इंटरवेंशन देते होंगे। तो मेंबर्स इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है कि ये कब इंटरफेयर करते हैं? इंटरफेयर इन इंपॉर्टेंट मैटर्स। इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, ये बात समझ आएगी? ओके। तो लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया? कंपनीज एक्ट 2013 ने किन्हें अपॉइंट करा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स के ऊपर बोला गया कि डिसीजन कौन लेगा? हु विल टेक द डिसीजन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और कुछ मैटर्स के ऊपर डिसीजन कौन लेगा? मेंबर्स, जो मतलब मालिक।
ठीक है। नाउ हाउ टू टेक डिसीजन इन अ कंपनी। कंपनी में डिसीजन कैसे लिया जाता है? कंपनी में कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो डिसीजन लेने के लिए वी हैव टू टाइप ऑफ मीटिंग। टाइप नंबर वन, डिसीजन लेता कौन है? एक तरफ तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक तरफ होते हैं मेंबर्स। ठीक है। कहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो कहां पर लेंगे? वेयर? वेयर? तो आंसर आया बोर्ड मीटिंग। कैसे लेंगे डिसीजन? तो कहां पर लेंगे डिसीजन? बोर्ड मीटिंग में। और यही अगर मेंबर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो कहां पर लेंगे डिसीजन? तो आंसर आया जनरल मीटिंग। कहां पर लेंगे वो डिसीजन? जनरल मीटिंग। ठीक है। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ? कैसे लेंगे? तो आंसर आया बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा आपको? बोर्ड रेजोल्यूशन। ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। और जनरल मीटिंग में अगर आपको डिसीजन लेना तो कैसे लेंगे? यहाँ लिखिएगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? क्लियर है ना? तो यहां पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कैसे लेते हैं? दे टेक डिसीजन इन बोर्ड मीटिंग। कैसे? बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। एंड मेंबर्स कैसे डिसीजन लेते हैं? दे टेक डिसीजन इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई ये बात? चलिए, नाउ व्हाट वी डू इज, अब हमें ये समझना है कि सर व्हाट इज बोर्ड रेजोल्यूशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ये दो तरीके के मतलब हमें समझने हैं। यही बात है। चलिए, तो अभी हमारे पास जो पॉइंट है, लिखिएगा हेडिंग, व्हाट इज बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है? कहते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब डिसीजन लेना होता है तो वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है। कह रहे हैं अच्छा, अब बोर्ड रेजोल्यूशन है क्या, एक बार ध्यान से और सुनो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने एक क्लास में पूछा कि चलो बच्चों ट्रिप पर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, बताओ कितने बच्चे चलोगे, कितने बच्चे नहीं चलोगे। मान लो 40 बच्चे बैठे। कितने बच्चे बैठे हैं? 40। और मैंने पूछा कि बच्चों कितने बच्चे घूमने चलोगे, तो 25 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, कहते सर हम चलेंगे, और 15 बच्चों ने मना कर दिया। तो बताओ कितने लोगों ने यस बोला? 25। कितनों ने बोला नो? 15। मेजोरिटी कैसे पता चलेगी? मोर देन 50%। 15 ने नहीं, 15, 50% से ज्यादा। तो 40 का 50% होता है 20। अब 20 से ज्यादा लोगों ने यस करा तो मैं क्या कहूंगा, चलो भी चलते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा मेजोरिटी ने क्लास ने बोला है कि घूमने चलते हैं। ऐसे ही जब बोर्ड मीटिंग में जब डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन लिया जाता है बाय वे ऑफ कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ध्यान से सुनना। सिंपल सा मतलब है
कि जब हम मान लेते हैं कंपनी में, देयर इज अ कंपनी एंड इस कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग है और मीटिंग में 9 के 9 आए हैं और 9 डायरेक्टर्स हैं। हमने एक मैटर पुटअप किया, एक मैटर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और हमने फिर वोटिंग करी। हमने क्या करी? वोटिंग। 6 जनों ने कहा यस, 3 जनों ने कहा नो। तो एग्री करने वालों की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, यस और नो। टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 9 के 50% से ज्यादा, यस और नो? यस। तो वी से board resolution has been passed. Board resolution has passed. Is that clear? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया है, ये चीज हम फाइनलाइज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज बोर्ड रेजोल्यूशन? बाय वे ऑफ कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी, कंपनी ध्यान से सुनना, एक कंपनी में, ये एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था, कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स 9 हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने यस कह दिया, तो हमने कहेंगे कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। इज दैट क्लियर? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन है कुछ नहीं, इट इज अ एग्रीमेंट या फिर कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग। कह रहे जितने डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हैं, उसका जब मेजॉरिटी करोगे, अगर वो एग्री करते हैं, तो वी कैन से दैट बोर्ड रेजोल्यूशन हैज पास्ड। अनदर एग्जांपल, फॉर से अ कंपनी हैज टोटल 12 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स हैं? 12। 10 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मीटिंग। 10 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मीटिंग। रादर एक काम करो, 9 बोलो, 9 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मीटिंग, ठीक है। अब हमने एक मैटर डिस्कस करा और उस पे हमने वोटिंग ली। वी कंसिडर द वोटिंग, वी कंसिडर द वोटिंग, और हमें पता चला कि 5 डायरेक्टर्स ने यस बोला और 4 ने नो बोला। तो आप मुझे बताओ, मेजॉरिटी ने यस बोला। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कैसे करेंगे? 9 का 50% कर दो। 9 का 50% कितना आया? 4.5। तो यस करने वाले ग्रेटर देन 50% है, यस। तो वी कैन से बोर्ड रेजोल्यूशन इज, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर आप देखेंगे तो टोटल वैसे 12 है, 12 का 50% करेंगे 6, बट एग्री करें 5, फिर भी रेजोल्यूशन पास हुआ है। बिकॉज हमें वो नहीं देखना कि कितने डायरेक्टर्स हैं, हमें ये देखना है कि जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं बोर्ड मीटिंग में, उनके उनका 50% करेंगे, ठीक है। तो 50% किसका करेंगे? ये बात यहाँ पे लिखवाई भी है मैंने, ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं बोर्ड मीटिंग में, हम उनका 50% करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए मुझे, ये बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए, ये बात समझ आ गई ना? ओके, देन वी हैव व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए। अब इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हाट वी डू इज, पहले तो लिखना,
it is passed in meeting of members. It is passed in meeting of members, जिसको बोलते हैं जनरल, ठीक है। जब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग एग्री कर जाते हैं, तो वी से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। इज दैट क्लियर? व्हाट वी से इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल, एक कंपनी में 100 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स। हमने मीटिंग बुलाई और सारे के सारे आ गए। हमने मीटिंग बुलाई और सारे के सारे प्रेजेंट है। ओके, वोटिंग करी, ठीक है। कितनों ने यस कहा? कितनों ने यस कहा? मान लेते हैं 60 मेंबर्स ने यस कहा एंड 40 मेंबर्स ने नो कह दिया, 40 जनों ने ना कह दिया। तो अब इस केस में क्या होगा? मेजॉरिटी 50% ऑफ 100 करेंगे तो कितना आएगा? 50% ऑफ 100 करेंगे और 100 करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 से ज्यादा तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैव एग्रीड, तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन is passed by company in general, ठीक है। बात समझ आ गई? कहेंगे कि हमने जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया है क्योंकि मेजॉरिटी से ज्यादा लोगों ने एग्री कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ आ गई ये बात? सो दिस वाज अबाउट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोग ना, जितना मैंने आज आपको कराया, दिस ट्रांसफरेबिलिटी, देन दिस कैपेसिटी टू शू, देन इसके अंदर हमने फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करे। आप प्लीज इन पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करना, अच्छे से समझना रादर, ठीक है। और उसके बाद अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। आज प्लीज इसे अच्छे से घर से पढ़ लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।